नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही विश्व स्वास्थ्य दिवस निकला है और आज जिस दिशा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य से ही संबंध रखती है। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें 7 सुखों का वर्णन आता है। उनमें से एक सुख है निरोगी काया, यानी कि आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप वो जो विश्व में 7 सुख माने गए हैं उनमें से एक सुख आपके पास मौजूद है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ परिवार बीमारी से ग्रसित रहते हैं। कोई न कोई बीमारी उस परिवार में किसी न किसी सदस्य को होती रहती है। परेशान रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक देखने में आता है कि डायग्नोज ही नहीं हो पाता है कि बीमारी क्या है। कभी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के यहाँ, कभी होम्योपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी एलोपैथिक, इस तरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बीमारी समझ में नहीं आती कि बीमारी है क्या, ताकि उसका इलाज सुचारू ढंग से प्रारंभ किया जाए। तो आइए आज हम इस विषय पे बात करते हैं। मेरा प्रयास ये है कि मैं इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो दिशा है उसके बारे में पूरी जानकारी दूं। अगर आपने मेरा ये चैनल वास्तु युवासा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और अगर पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो आप इसको लाइक करिए। हाँ, इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी कमेंट्स आपके हैं, जो भी क्वेरीज आपकी हैं, उनको मैं पूरी तरह से जवाब देकर आपको संतुष्ट कर रहा हूं। और भविष्य में भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देकर मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ये जो बीमारियों का एक आना जाना है या कभी कभी स्थायी रूप से निवास हो जाता है हमारे भवन में बीमारियों का, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे भवन की वह दिशा जिसका नाम है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का 22.5 डिग्री का जो हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और ये वो हिस्सा है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें अगर कोई दोष है तो वो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को या हमारे परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये वास्तुशास्त्र का कथन है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो एक्सपीरियंसेस हम लोग कर रहे हैं केस करते समय, उनमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है, उसमें दोष है, तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां प्रदान करता है। और
ज़्यादातर देखने में ये आया है कि वो एक ऐसी बीमारी देता है जो असाध्य हो जाती है। तो इसलिए बहुत ख़ास तौर पे ये पूरा वीडियो आप सुनिए और देखिए, ताकि आप अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस दिशा के दोष से बचा सकें और उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। तो मैंने आपको बताया कि दिशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। मैंने यहां पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखी हैं इनमें, इस दिशा में दोष होने पर। उनमें से विशेषकर जो मैंने देखा है, अगर 7 साल तक उसमें दोष है तो मैंने कैंसर भी देखा है, किडनी फेल्योर भी देखी है, नर्वस सिस्टम ब्रेक होते हुए देखा है। मतलब बड़ी बीमारियों का भी मैंने यहाँ पर उदय होते हुए देखा है, अगर इस दिशा में कोई दोष है तो चेक ये करिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या टॉयलेट है, क्या किचन है, क्या वॉशिंग मशीन है, डस्टबिन रखा हुआ है, या पीले रंग की कोई चीजें रखी हैं, लाल रंग की कोई चीजें रखी हैं, शेप में फ्रेम्स स्क्वायर वर्गाकार वो तो नहीं पड़े हैं, लाल रंग की कोई तिकोनी चीजें तो नहीं पड़ी हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो उसे वहां से तुरंत हटा लीजिए। जनरेटर का भी मैंने प्रभाव देखा है। यहां पे मैंने अपने एक वीडियो में एनएनी में इन्वर्टर का भी प्रभाव देखा है। मेरा एक केस था जिसका मैंने जिक्र किया है मेरे अपने एक पिछले एक वीडियो में। उसमें एनएनी में इन्वर्टर रखा हुआ था और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उस मुखिया के गले में एक प्रॉब्लम हो गई थी जो समझ नहीं आ रही थी, किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर मैंने उसको चेक करने के बाद इन्वर्टर को नीचे फर्श ठीक करवाया था। आप देख सकते हैं मेरे एक वीडियो में मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत गौर से और बहुत समझदारी से आप देखिए और नोटिस करिए। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ये समझ लीजिए कि बीमारियां बनी ही रहेंगी। बेहतर हो कि आप उस टॉयलेट को ट्रीट कर दें। टॉयलेट के चारों तरफ हरे रंग की पट्टी बना दीजिए 3.5-4 इंच की। आप 3 तरफ छोड़िए, आप चारों तरफ ही बना दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस दिशा में टॉयलेट का होना। तो उसको पूरी तरह से हरे रंग की पट्टी से ब्लॉक कर दीजिए। अगर किचन है तो चूल्हे के नीचे एक बड़ौदा ग्रीन स्टोन आता है, उसको रख दीजिए स्टोव के नीचे, जो चूल्हा है गैस का उसके नीचे। फ्रेम्स अगर हैं तो उनको वहां से तुरंत हटा दीजिए। लाल रंग की कोई भी चीजें वहां पर हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए। पीले रंग की कोई भी चीज अगर वहां पे दिख रही है आपको तो उसको हटा दीजिए। उसके अतिरिक्त डस्टबिन यहां पर नहीं होना चाहिए। डस्टबिन अगर है तो उसको हटा दीजिए। वॉशिंग मशीन है तो उसको भी यहां से हटा दीजिए। रेमेडी की जाती है, लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी हैं जिनमें रेमेडी 60% तक काम करती है। इसलिए बेहतर यह हो कि उन चीजों का उपयोग उस दिशा में ना हो। हम आपसे
टॉयलेट तोड़वाने की बात नहीं करते, हम आपसे किचन तोड़वाने की बात नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से हटाई जा सकती हैं उन्हें हटा दीजिए। टॉयलेट है, आप नहीं हटा सकते, आप ग्रीन पट्टी चारों तरफ लगा दीजिए। और उससे भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ उतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, तो एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप आती हैं उनसे उनको सर्जरी टेक्निक से ब्लॉक कर दीजिए। किचन के लिए मैंने आपको बता दिया, आप किचन है आप हटा नहीं सकते तो चूल्हे के नीचे ग्रीन बड़ौदा स्टोन जरूर रख लीजिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर आप रेमेडी से फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे डस्टबिन है या वॉशिंग मशीन है या स्क्वायर्स हैं, लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी है, पीले रंग की कोई चीज़ पड़ी है, तो उन्हें आप यहाँ से हटा सकते हैं, उनको हटाइए। स्टोर, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टोर का मतलब वो कमरा नहीं है जहाँ पर आप अपना सामान रखते हैं। स्टोर का मतलब यह भी माना जाता है कि अगर आपने कुछ चीज़ों को एक खास स्थान पर अव्यवस्थित रूप में रख रखा है तो वो भी स्टोर का ही रूप धारण कर लेता है। तो कोई भी सामान आप रखते हैं तो कोशिश करिए कि वो व्यवस्थित रहे, क्योंकि जब चीज़ें व्यवस्थित दिखाई देती हैं तो एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आती है, और वही चीज़ें जब अव्यवस्थित होती हैं तो आपको स्वयं एक नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। तो कोशिश करिए कि एनएनी में कोई भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपने रख रखी हैं वो अव्यवस्थित ना हो, सुचारू ढंग से रखी हुई हों, व्यवस्थित रखी हुई हों, सिंक्रोनाइज वे में रखी हुई हों। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर आपसे बात कहूँगा कि ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है आपके भवन की, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपकी तरक्की के आधे रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके भवन की ये जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है ये बहुत ही साफ सुथरी, और जो नकारात्मक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो न हो। मैं एक बार फिर आपसे बात कहूँगा कि अगर आपको किसी भी रूप में वास्तु से रिलेटेड परेशानी है तो किसी कुशल वास्तु विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि सारी दिशाओं का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारा भवन बैलेंस है तो छोटे छोटे उपायों से आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझसे सलाह लेना तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर संभव मदद कर सकूं वास्तु के क्षेत्र में। एक राय मैं ज़रूर आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर कोई मेडिसिन्स चल रही हैं तो उनको मत रोकिए, उनको बिल्कुल आप लेते रहें, समय पर लेते रहें, और अपने जो भी आपके चिकित्सक हैं, जो भी डॉक्टर्स आपके हैं, उनसे समय समय पर परामर्श अवश्य लेते रहें। उम्मीद से कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने घर को, अपने दोस्तों के घर को, अपने रिश्तेदारों के घर को चेक करिए कि अगर वो अस्वस्थ हैं तो क्या उनके नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं क्या वहाँ पर उपस्थित हैं, और अगर उपस्थित हैं तो उनसे भी कहिए कि वो यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाएं। मुझे खुशी होती है जब आप अपने कमेंट्स
मेरे इस वीडियो पे देते हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और समझा, और उसके बाद में जो आपकी जिज्ञासा है वो आपने प्रश्न के रूप में मेरे सामने रखी। मैं पूरी कोशिश करूंगा और करता हूं कि आपके जो भी प्रश्न आते हैं मैं उनका जवाब आपको देता हूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।